आज हम एक और जावास्क्रिप्ट का सिंपल क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर इन एन एरे। हमारे पास एक एरे होगी और हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखना है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द नंबर। ठीक है। तो इसको सॉल्व बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम भी इसको कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे लेंगे नंबर की। ठीक है। और उसके अंदर हम कुछ नंबर लिख देंगे, 2 4 5 7 एंड नो। तो बताइएगा इसका एवरेज कितना आएगा। सो 4 और 2 6, 5 11 एंड 11 और 7 18, 18 और 9 27। ठीक है। सो हमारे पास 27 है और टोटल कितने हैं यहाँ पे नंबर, 3 2 5। सो 27 डिवाइड बाई 5, इट 5 25 एंड 2 5.4। यस। सो इसका ये एवरेज यहाँ पे आने वाला है। ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, हम इसको 8 कर देंगे। ठीक है। तो अब इसका एवरेज कितना आएगा, 4 और 2 6 और 5 11 और 7 18 और 8 26। सो 26 को डिवाइड आप 5 से करोगे तो एक काम करो, इसको और एक कम कर देते हैं, दैट विल बी द 7। सो 7 और 7 14 और 5 19 और 1 20 5 25। तो अब इसका एवरेज कितना आएगा, 5। ठीक है। तो जब एज ए यूजर हमें तो ऐसे ही कुछ करना पड़ता था कि एवरेज आसानी से आ जाए, लेकिन प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम को के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आप एरे भी देंगे ना, तो उसका भी वो एवरेज आपको यूं ही निकाल के देगा। तो ठीक है। तो प्रोग्राम को हम डिफिकल्ट एरे देंगे। अभी के लिए हमारे पास जो एवरेज आने वाला है, यहाँ पे 5 एवरेज आने वाला है। ठीक है। कितना आएगा, 5। 5 है। ठीक है। अब प्रोग्राम अपने आप इसको हैंडल कर लेगा। यहाँ पे अभी तो हम डर रहे थे, ठीक है, कि कैसे मतलब फ्रैक्शन में एवरेज आ रहा है, लेकिन अब जो प्रोग्राम होगा उसको अपने आप उसकी उसकी दिक्कत, हम यहाँ पे कुछ भी नंबर फिर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी टेंशन है। ठीक है। सो चलिए, तो एकदम सिंपल ये इसलिए भी है, सबसे पहले आपको इस एरे का सम कैलकुलेट करना होगा और सम कैलकुलेट करने के बाद जो सम आ जाएगा उसको इसके एरे की जो लेंथ है उससे डिवाइड करना होगा। ठीक है। ये दो दो कंसेप्ट है। तो ठीक है, करो चलिएगा। सो कैसे करना है, हमारे पास एक एरे है, राइट। तो हमें इस एरे का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिड्यूस मेथड होता है, रिड्यूस मेथड। और उस रिड्यूस के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास सबसे जो ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग में सम आपको मिलेगा। ठीक है। और सेकंड में ये जो एरे है उस एरे का यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, एन यू एम नंबर। ठीक है, एक नंबर आएगा। सो रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, दो चीज, मेनली दो चीज लेता है। एक तो लेता है कॉल बैक। ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन लेगा। ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पे क्या लेता है, दूसरा उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो दो ये है पैरामीटर्स लेता है। सो उस पे जो फर्स्ट वाला है, उस फर्स्ट वाले की इनिशियल वैल्यू हमें डिसाइड करनी पड़ती है। और जो सेकंड वाला है वो एरे के अंदर के एलिमेंट्स को एक एक करके एलिमेंट लेता है। तो फर्स्ट वाले की हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की 0। ठीक है। सो मतलब सम स्टार्टिंग में कितना है, 0 है, राइट। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सम होगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा प्रीवियस सम। ठीक। एंड प्लस जो हमारे पास नंबर आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, सम यहाँ से कैलकुलेट करेगा। जब सम यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको ये सम रिटर्न करना होगा। रिटर्न क्या कर देंगे, इस सम को रिटर्न करेंगे। अब ये जो सम यहाँ से रिटर्न होगा वो किसके अंदर जाएगा, वो इस वाले सम के अंदर जाएगा और वापस से ये चीजें रिपीट होती चली जाएगी। तो हमें अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है। तो हम उस सम को यहाँ से ले लेंगे, लेट एडिशन। ठीक है। सो टोटल जो हमारे पास एडिशन आया होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सम चेक कर लेते हैं, कितना सम यहाँ से हुआ, कंसोल कंसोल डॉट लॉग एंड टोटल सम कितना आया है वो देख लेते हैं। तो एडिशन वेरिएबल के अंदर हमने रखा है। ठीक है, चलिए अब इसको रन करते हैं। तो इस एरे का जो टोटल सम आया है वो कितना आया है, 25। ठीक है। अब हमारे पास सम कैलकुलेट हो चुका है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो सम आया है इसको डिवाइड कर देना है किससे, जो हमारी एरे है उसकी लेंथ से। ठीक है। तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ठीक। चलिए,
सो एवरेज कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख दीजिए, स्टार्टिंग में था 9, तो ठीक है, कोई भी नंबर रखिएगा, अब प्रोग्राम अपने आप इसका एवरेज निकाल देगा। तो कितना आया, 5.4। ठीक, तो इस तरीके से हम एक एवरेज को कैलकुलेट करते हैं और अपना रिजल्ट मतलब आंसर आ जाता है। ठीक, अच्छा, अब एक काम और कर सकते हो, आप इसको यहाँ से कट करें, कट किया, तो एडिशन क्या है, एडिशन इसका सबका सम है। तो यहाँ पे इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट एडिशन है, और यहाँ हमने एडिशन को डिवाइड किया था किससे, लेंथ ऑफ एरे से। तो उस काम को वहां ना करके हम कहाँ कर सकते हैं, इसके जस्ट बाद। और अब एडिशन ना होकर के ये क्या बन चुका है, एवरेज। एवरेज बना कि नहीं बना, राइट। सो अब देखिएगा क्या रिजल्ट आया है। ओके, अब एक एरे आई है जिसके अंदर लिखा है एडिशन इज नॉट डिफाइन। तो एडिशन डिफाइन कहाँ है, कहीं भी डिफाइन नहीं है। एवरेज हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो डिफाइन नॉट डिफाइन एरे, एरर कब आती है, जब आप किसी ऐसी चीज को यूज कर रहे हो जिसको आपने डिफाइन ही ना किया हो। ठीक है, तो आ गया 5.4। ठीक, तो कोई भी यहाँ पे नंबर दे सकते हैं और उसका यही आपके पास रिजल्ट आएगा एवरेज में उसका। ठीक है, सो ये देखिएगा, गुड। अब अल्टीमेटली हमें करना है राइट ए फंक्शन दैट कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इन एन एरे। अब इसके लिए फंक्शन कैसे लिखना है, तो जैसे हम हर बार लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे। तो फंक्शन फाइंड ए वी जी, और उसके अंदर हमारे पास एरे आ जाएगी। ठीक, एंड क्या करना है हमें, यहाँ से रिटर्न करना है, किसको रिटर्न करना है, इसको। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक, ओके, और इसको यहाँ से गायब किया, एंड यहाँ पे फाइंड एवीजी को कॉल किया और इसके अंदर ये एरे पास किए। ठीक है, सो इतना सिंपल था, हो गया। ठीक, सो ऊपर जो पहले वाला था उसमें भी ये आंसर और इसमें भी यही आंसर। ठीक है, सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।